हेड एंड शोल्डर स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है, इसको आज हम सीखेंगे कि इसको यूज करके किस तरीके से जो है हम अप या डाउन ट्रेंड में एंट्री ले सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे देखें तो ये 3 पहाड़ियों की तरह दिखता है। पहाड़ी नंबर 1, 2, 3, 3 हिल्स की तरह है। तो ये हेड एंड शोल्डर क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये जो इधर की 2 छोटे हिल्स हैं, इनके कंपैरिजन में, इनकी तुलना में यदि ये बीच वाला हम देखते हैं तो ये बीच वाला जो पहाड़ी है ये सिर की तरह सबसे ऊंचा है। तो ऐसा लगता है कि ये वाला जो है ये सिर है और 2 ये जो है ये कंधे हैं। तो यहाँ से हमारी जो है कंधे से नेक लाइन बनती है यहाँ से। तो इसको हम जो है इसीलिए सिर और कांधा स्ट्रेटजी बोलते हैं। ये रहा सिर और ये रहा कांधा, हेड एंड शोल्डर स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी क्या है कि ट्रेंड के रिवर्सल को बताता है। तो ट्रेंड 2 तरीके का हो सकता है, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। तो ये जो पहला वाला हम एग्जांपल लेंगे ये अप ट्रेंड वाले के लिए है और ये जो दूसरा वाला है ये डाउन ट्रेंड के लिए है। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, पहले से अप ट्रेंड है और उसमें क्या होता है कि पहले प्राइस थोड़ा ऊपर की ओर मूव करता है। जैसे कि मान लीजिए प्राइस यहाँ 500 से 540 और फिर 500 हो गया, फिर ये 580 तक जाता है, यहाँ 60, इससे भी थोड़ा छोटा ही होता है। तो होता क्या है इसमें कि ये क्योंकि अप ट्रेंड लाइन में बना है, तो जैसे प्राइस ये नीचे की ओर आता है नेक लाइन से, तो यहाँ से क्या होता है कि ये डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। प्राइस जो है इधर से डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें क्या, एक तो हो गया कि ये चार्ट के पैटर्न को देखना है और दूसरा वॉल्यूम जो है यहाँ पे कम होता जाता है। वॉल्यूम जो है टेपर होता गया, इधर वॉल्यूम हाई है पर इधर जो वॉल्यूम है वो कम है। ये जो कुछ वॉल्यूम और एक औसत वॉल्यूम है, ये हाई वॉल्यूम है, इसके कंपैरिजन में वो वॉल्यूम क्या बना है, कम बना है। तो वॉल्यूम जो है वो, जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो टेपर अप होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और नेक लाइन के नीचे प्राइस आ जाए तो जो इसका है ये डाउन की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करके पैसे बना लेंगे हम लोग। तो अब है कि ये कितना गिरेगा, तो टारगेट सेट करने के लिए क्या करते हैं कि ये जितनी इसकी हाइट है उतना, ए वाला पार्ट जितनी इसकी हाइट है, ये नेक लाइन से ये जो मेन वाला सिर है, हेड है, इसकी जो हाइट है उतना ही नीचे हम मान के चलेंगे, यहाँ उतना लाइन खींच देंगे, यानी उतना प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पे प्राइस उससे भी नीचे गया हुआ है। तो यहाँ पे ये पहला है कि अप ट्रेंड में होना चाहिए, वहां पे इस तरीके का चार्ट पैटर्न बनना चाहिए जिसमें कंधे हो, और इसको जो पहचानने के लिए हमें क्या करना है कि नेक लाइन ड्रॉ करना है और कंफर्मेशन जरूरी है कि नेक लाइन के नीचे आए तभी यहाँ पे हम जो है इधर से एग्जिट होंगे। तो ये हमारा हेड हो गया, ये हमारे दोनों कंधे हो गए और ये हमारा नेक लाइन हो गया। तो ये तो तब था जब अप ट्रेंड में है। इसी तरीके से जब शेयर डाउन ट्रेंड में हो तो वहां पे इसका उल्टा बनता है हेड एंड शोल्डर का। तो ये पहला कांधा, ये दूसरा कांधा और ये तीसरा। तो यहाँ से हमारी नेक लाइन बनेगी और ये नेक लाइन से जैसे ही ऊपर गया तो यहाँ कन्फर्म हो गया कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे यदि जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और साथ में यहाँ टेपर ऑफ है, तो वॉल्यूम इसके उलट यदि बढ़ना चालू हो जाए तो सोने पे सुहागा, मतलब कि बढ़ना तो कन्फर्म हो जाएगा। और ये जो है जितने भी चार्ट पैटर्न होते हैं लाइक कप एंड हैंडल और बाकी के चार्ट पैटर्न, उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट पैटर्न है जो कि रिवर्सल के बारे में बताता है। तो ये यहाँ पे हमने जो है हेड, बायां कांधा, दायां कांधा और ये सिर को समझ लिया, नेक लाइन कैसे निकालना है ये हमने देख लिया, और प्रॉफिट का टारगेट कैसे फिक्स करना है वो देख लिया। तो यदि अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे जो है हम शॉर्ट सेल करके यहाँ जो है लॉन्ग पोजीशन खरीद करके इसमें प्रॉफिट बनाते हैं। और बाकी इसका पीडीएफ और पीपीटी यदि देख के आराम से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी इसके आगे जो भी मैंने समझाया
इस स्लाइड में उपलब्ध है, तो उसे रोक रोक के आप धीरे धीरे जो एक एक करके है उसे ध्यान से समझ लीजिए, ये काफी ही जो है यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहले वाले इसमें है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, ये जो सिर और कंधा किस तरीके से बना है, 3 पहाड़ियों वाला जो हमने समझा। उसके बाद है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न के कंपोनेंट कौन से होते हैं, बायां कंधा, दायां कंधा और बीच वाला सिर, और नेक लाइन का सपोर्ट किस तरीके से खींचना है वो हमने इसमें देखा। उसके बाद है कि ये पैटर्न जो है बुलिश या बियरिश दोनों हो सकता है। जो रेगुलर वाला होता है अप ट्रेंड के ऊपर बनता है, बियरिश होता है, और ये जो हमारा इनवर्स हेड शोल्डर है ये बुलिश होता है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम 5 स्टेप में देखेंगे कि इसको एक रूल की तरह एक एक चीज को, ब्रेकआउट को कन्फर्म होने पे टारगेट को किस तरीके से निकालेंगे और किस तरीके से यूज करेंगे। इसे एक हमने प्राइस का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, जिसे आप रोक के अच्छे से इसे पढ़ के समझ सकते हैं। और कंक्लूजन ये है कि हमेशा जो है ब्रेकआउट के साथ यदि डाउन साइड वाले में है तो वॉल्यूम जो है लास्ट में बढ़ना चाहिए, और जब वो गिरने वाला था जो पहला वाला हेड एंड शोल्डर का पैटर्न अप ट्रेंड में जो बना था वहां वॉल्यूम जो है वो कम होना चाहिए। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। हैप्पी ट्रेडिंग, धन्यवाद।